हाँ जी भाई लोगों, जय हिंद सभी मेरे छोटे भाइयों बहनों को। क्या हाल है भाई सभी के आपके? एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो, मेरी आवाज आ रही है क्या सभी दोस्तों तक? एम आई ऑडिबल टू यू गाइज? जय हिंद भाई, जय हिंद। चलिए तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पहला असाइनमेंट आपका सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का आपको मैंने दे दिया है। ठीक है, हर असाइनमेंट 50-50 क्वेश्चंस का होगा, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट मैं असाइनमेंट्स दूंगा। ठीक है, और चैप्टर पढ़ते समय जिस तरीके से कॉन्सेप्ट आपको समझाया था उसी तरीके से आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा मैं वन बाय वन। जनरली होता क्या है कि टीचर्स क्या करते हैं, क्वेश्चंस को आपको दे देते हैं कि भाई इनके आंसर की है और इसको सॉल्व कर लेना, लेकिन मैं आपको हमेशा से मेरा राय है कि एक एक क्वेश्चन अपने द्वारा आपको सॉल्व कराया जाए, ताकि आपका डाउट्स जो बचा है चैप्टर में वो भी खत्म हो जाए। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है स्क्रीन पर, फटाफट मुझे आंसर। अच्छा, रीजन के साथ करिएगा, ये नहीं कि इज का आर और आर का इज कर दे, वो ठीक नहीं होता। ठीक है, क्योंकि अभी तो ठीक है, फिर मिसलेनियस में नहीं तो दिक्कत होगी। तो आप रीजन समझिएगा कि किसी भी क्वेश्चन के पीछे रीजन क्या है। देखो, द टेल ऑफ टू सिटीज। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, उसने सब्जेक्ट बोला है द टेल ऑफ टू सिटीज। तो ये जो टेल ऑफ टू सिटीज है, ये जो है किसी नोवेल का नाम है, और नाम जो होता है मेरे भाई वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो इसीलिए यहां पर आर की जगह क्या हो जाएगा दोस्त, इज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। द टीचर टुगेदर विद हिज स्टूडेंट्स वॉज ऑब्लिगवर देयर। देखो, क्या पढ़ाया था आपको मैंने कि जब भी दो सब्जेक्ट टुगेदर विद से या अलोंग विद से जुड़े, तो वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग आएगी, फर्स्ट के। और फर्स्ट में कौन है, टीचर। टीचर कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, वॉज। अगर यहां पर वॉज होता फिर ये नो एरर हो जाता है आपका आंसर। ठीक है, तो भले ही स्टूडेंट्स यहां पर दिया हो, लेकिन स्टूडेंट सब्जेक्ट नहीं होगा, क्या होगा, टीचर सब्जेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। कमल एंड नॉट हिज ब्रदर्स आर टू ब्लेम। फिर से, अगर एंड नॉट से दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी बेटा, फर्स्ट के अकॉर्डिंग आएगी। कमल, कमल कैसा सब्जेक्ट है यहां पर, सिंगुलर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इज आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट। मैनी अ बॉय। तो मैनी अ, मैनी के बाद आर्टिकल ए और एन जब लग जाता है तो उसके बाद सब्जेक्ट कैसा होता है, सिंगुलर। तो वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। ठीक है जी, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक, नेक्स्ट, अगला। योर चॉइस ऑफ फ्रेंड्स आर नॉट गुड। देखिए, यहां पर ऑफ क्या है, प्रपोजिशन है। इस प्रपोजिशन के बाद जो फ्रेंड्स है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो फिर सब्जेक्ट कौन है यहां पर, योर चॉइस। चॉइस कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, इज आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर फ्रेंड्स की बात नहीं कर रहा हो, फ्रेंड्स की चॉइस, चॉइस जो है वो सिंगुलर है। तो देखिए, एक एक क्वेश्चन का रीजन आपके सामने आ रहा है। ठीक है, द वाइट एंड ब्लैक काउ। अब आर्टिकल जो है वो एक से पहले लगा है, इसका मतलब है कि यहां पर जो काउ है वो एक ही है। और जब काउ एक ही है, एक ही काव है जिसका कलर वाइट भी है और जिसका कलर ब्लैक भी है। ठीक है, जैसे कई बार होता है ना, कुछ एनिमल्स के ऊपर स्पॉट वगैरह लगे होते हैं अलग अलग कलर के। तो एक ही काव है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, इज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। फायर एंड वाटर। देखो, अब मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर दो नाउन एंड से जुड़े और उनका एक मीनिंग आए तो वो सिंगुलर होते हैं। बट यहां समस्या ये है कि फायर अलग चीज है और वाटर अलग चीज है, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। ठीक है, आग और पानी कभी एक साथ नहीं आ सकते, तो इसका मतलब दोनों एक अलग अलग हैं, और दोनों अलग अलग हैं तो ये प्लूरल हो जाएगा।
और जब ये प्लूरल होगा तो दोस्त डज की जगह आंसर क्या होगा, डू हो जाएगा। ठीक है बेटे। द मिनिस्ट्री इज डिवाइडेड। अब यहां देखो जरा, मिनिस्ट्री का मतलब है इसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे, मिनिस्टर्स होंगे। अब बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं तो इसका मतलब अब ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था ज्यूरी, कमेटी, पढ़ाया था ना ये वाला मैंने आपको। अब ये डिवाइड हो रही है, अगर ये डिवाइड हो रही है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर डिवाइडेड। नो न्यूज, न्यूज कैसा नाउन होता है, सिंगुलर नाउन होता है। अगर सिंगुलर होता है तो इसका आंसर हो जाएगा इज, आर की जगह। ठीक है भाई। वीना एंड नॉट यू, तो एंड नॉट में आप सेकंड को कंसीडर नहीं करेंगे, फर्स्ट को। तो प्राइज किसने जीता है, वीना ने। और अगर वीना ने प्राइज जीता है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, फिर हैज इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है भाई, यहां तक कोई डाउट किसी को? कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के बताओ। यहां तक किसी के मन में कोई डाउट, कोई शंका, कोई प्रॉब्लम? बात क्लियर है सभी को? हाँ भाई, अबे लिख के बता तो दो एक बार। हाँ भाई, आगे बढ़े यहां से, यहां तक क्लियर है सभी को? क्लियर है ना? चलो ठीक है। तो मेरे भाइयों और बहनों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आर दीज चिल्ड्रंस मदर इल, क्या इन बच्चों की जो मदर है वो बीमार है? अब सोचो, जब आप सेंटेंस में स्टार्टिंग में वर्ब यूज करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तो इसके बाद यहां पर आपको सब्जेक्ट दिया होता है। अब सब्जेक्ट यहां पर दीज चिल्ड्रन नहीं है, इन बच्चों की मदर के बारे में बात कर रहा है, तो सब्जेक्ट आपका जो होगा वो मदर होगा, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आज की जगह क्या होगा, इज हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अ क्रिमिनल विद ऑल हिज फॉलोअर्स, तो यहां पर विद प्रपोजिशन, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट कौन होगा, क्रिमिनल। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। तो आंसर क्या हो जाएगा, वॉज अरेस्टेड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, द हिमालयाज हैज मैनी पीक्स। अब हिमालयाज जो है ना वो रेंज, माउंटेन रेंज है। हिमालयाज इसीलिए हमेशा प्लूरल नाउन होता है, और प्लूरल नाउन होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। अगर हिमालयाज की जगह किसी पीक का नाम दे दे, मान लो आपसे कह दे माउंट एवरेस्ट कह दे, है ना, तो वो फिर सिंगुलर कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। अजय इज वन ऑफ दोज पर्सन्स हु डज नॉट एक्सेप्ट ब्राइब्स। अब एक बात सुनना ध्यान से, यहां पर आपको हु दिखाई दे रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन हु। अब मैंने बताया था रिलेटिव प्रोनाउन हु से पहले जैसा नाउन या प्रोनाउन हो वैसी ही आगे क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। ठीक है। तो इसीलिए पर्सन्स यहां पर प्लूरल है, तो यहां पर डज की जगह हो जाएगा डू। ठीक है भाई, डज की जगह हो जाएगा डू। नेक्स्ट, द डैफोडिल्स हैव बीन रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो डैफोडिल्स जो है वो सब्जेक्ट यानी कि सिंगुलर है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, नाम है।
किसके द्वारा लिखा गया है इसको? विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा इसको लिखा गया है, ये पोयम है। तो फिर इस सिंगुलर है तो आंसर क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। नेम हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। 10 किलोग्राम्स ऑफ शुगर। अब मुझे एक बात बताओ, 10 किलोग्राम्स किसका? 10 किलोग्राम्स शुगर का, तो अनकाउंटेबल है। अब आप कहते हैं हाफ ऑफ द शुगर, बात तो वही है, ठीक है। 1/4 ऑफ द शुगर, बात वही है, अनकाउंटेबल। तो ये कैसा नाउन हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। तो अनकाउंटेबल का कोई भी हिस्सा क्या होगा? अनकाउंटेबल हो जाएगा। You and I in this beautiful world। तो you and I, अगर यहां सिर्फ I होता तो मैं M लगा देता, लेकिन यहां you and I जुड़ रहा है तो ये प्लूरल हो जाएगा, और जैसे ये प्लूरल होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? R इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट, विलेज आफ्टर विलेज। मैंने आपको बताया था कि प्रपोजिशन के आगे पीछे अगर सेम नाउन दिया हो, कैसा नाउन दिया हो? सेम नाउन दिया हो, तो वो हमेशा क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा। ठीक है, दोनों सिंगुलर, और पूरा सब्जेक्ट कैसा हो जाएगा? सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी रहेगी? सिंगुलर वर्ब रहेगी। तो एक के बाद एक गांव, एक एक करके कह रहा है, तो एक एक करके कह रहा है तो लगा दो फिर इसका आंसर वॉज। नेक्स्ट, द मिनिस्टर along with his party colleagues। तो along with में किसके अकॉर्डिंग चलेगा? फर्स्ट वाले के, मिनिस्टर, और मिनिस्टर है सिंगुलर, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? हैज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट। अब मोर देन वन का केस तो तुम्हें मैंने पढ़ा रखा है, क्या कि मोर देन वन में वन के हिसाब से हम जा रहे हैं नाउन को लेकर, तो वन के हिसाब से नाउन सिंगुलर, और सिंगुलर के हिसाब से आ जाएगा हैज। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारो रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। देखो मैंने क्या सिखाया था आपको कि जब भी अ नंबर ऑफ कहोगे तो अ नंबर ऑफ का मतलब होगा मैनी, बहुत सारा, और जब भी द नंबर कहोगे तो द नंबर का मतलब वो डेफिनेट नंबर पूछ रहा होता है आपसे, तो इसीलिए ये होता है सिंगुलर और ये होता है प्लूरल। ठीक है, तो यहां पर द नंबर, मेंबर्स का नंबर, तो आंसर क्या हो जाएगा? इज, डेफिनेट नंबर है। ठीक है, अगला, वन ऑफ द टॉपिक्स द लेडीज डिस्कस्ड। जो महिलाओं ने टॉपिक्स डिस्कस किए ना, टॉपिक्स तो बहुत सारे किए, वैसे भी आपको बताया कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल ही होता है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए। उन टॉपिक्स में से एक, तो उन टॉपिक्स में से एक आंसर क्या हो जाएगा? वॉज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। आइदर ऑफ दोज ड्रेसेस, तो ड्रेसेस कितनी है? बहुत सारी हैं, मतलब दो होंगी तभी तो आइदर यूज हुआ। दो में से आइदर, आइदर क्या हो जाएगा? सिंगुलर, तो आइदर के हिसाब से जाना है, ना कि ड्रेसेस के हिसाब से, तो आंसर इसका हो जाएगा इज। द गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट कैसा सब्जेक्ट है? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट है सिंगुलर, तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? हैज इसका आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट के हिसाब से। इन अ मैच्योर डेमोक्रेसी लाइक इंडिया, इंडिया में वोटर्स जो हैं, अब वोटर्स यहां पर कैसा नाउन दिया है? प्लूरल नाउन दिया है, तो प्लूरल के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? नो, क्योंकि जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब में SIS नहीं लगता। ठीक है, लो जी, एवरी मैन एंड वुमेन इन ए फैमिली, तो एवरी जब लग जाता है तो पूरा सब्जेक्ट कैसा हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है, और जब ये सिंगुलर है तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है जी, तो आर की जगह इज हो जाएगा। नेक्स्ट, ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट एंड मोस्ट जनरस मैन, तो भाई वन ऑफ के बाद नाउन कैसा होगा? प्लूरल होगा, तो ही के हिसाब से तो इज लगा दिया,
और वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, मोस्ट जनरस मैन, बहुत सारे मैन हैं, उनमें से एक, तो सही है, इसमें कोई एरर नहीं है क्योंकि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल है। ठीक है। द नंबर ऑफ टूरिस्ट इज एक्सपेक्टेड टू राइज फ्रॉम 4 to 10% इन द नेक्स्ट 10 years। अब आपको यहां उसने कहा है टूरिस्ट का नंबर, द नंबर का मतलब है ये कैसा सब्जेक्ट हुआ, सिंगुलर, तो इसकी वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर, तो आंसर इसका हो जाएगा नो एरर। ठीक है। महादेव क्या कह रहे हैं? हाँ जी, बोलिए महादेव जी। फ्रॉम पटना, पटना से द राजधानी एक्सप्रेस डू नॉट की जगह क्या हो जाएगा, डज नॉट, क्योंकि राजधानी एक्सप्रेस जो है वो सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, और सिंगुलर के नाम है ना ट्रेन का, तो आंसर हो जाएगा डज। इट इज आई, आई के हिसाब से यहां पर क्या हो जाए, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट क्या है आपका, आई, तो जैसा एंटीसीडेंट है वैसी वर्ब हो जाएगी, तो आई हु हैव। सिल्वर एज वेल एज कॉटन, तो एज वेल एज से जब दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट में कौन है, सिल्वर, और सिल्वर के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, हैज, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। सीता ऑलवेज टेक्स हर अम्ब्रेला, सीता हमेशा अपना अम्ब्रेला लेती है, विद हर, अपने साथ, व्हेन शी गोज, तो शी के हिसाब से गो नहीं होगा, जब भी वो ऑफिस जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, डज बुक्स फॉर चिल्ड्रन यूज शॉर्टर सेंटेंसेस देन दोज फॉर एडल्ट्स। अब बुक्स यहां पर कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है, तो बुक्स के हिसाब से डज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा। नाइदर राम नॉर सीता वर टू टेक हर हील्स, देखिए नाइदर नॉर में सेकंड वाले के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो सीता यहां पर है प्लूरल, तो इसके, सॉरी सिंगुलर, तो इसके हिसाब से हो जाएगा वॉज। ठीक है। द वॉटर ऑफ सेवरल रिवर्स ऑफ आर स्टेट, हमारी जो बहुत सारी नदियां हैं हमारे स्टेट की, उनका पानी, तो वाटर कैसा सब्जेक्ट है यहां पर, सिंगुलर है, तो वाटर के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, कंटेन्स, क्योंकि ऑफ प्रपोजिशन है ना, इस प्रपोजिशन के बाद सेवरल रिवर्स क्या है, ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है, वाटर। इफ माई मदर, अगर मेरी माताजी अप्रूव करती हैं, तो मदर सिंगुलर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अप्रूव्स। ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस, अब क्लाइमेट कैसा सब्जेक्ट है यहां पर, सिंगुलर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डज नॉट। 20 माइल्स, अब देखिए मैंने एक बात बोली थी कि जब भी सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो और उसको यूनिट में कन्वर्ट कर दिया जाए, जैसे यहां है अ लॉन्ग वे, यानी कि अ लॉन्ग वे का मतलब है अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो इसको आपने यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, और यूनिट में कन्वर्ट कर दिया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आर की जगह इज हो जाएगा। ठीक है। कल बेटा नया चैप्टर चलेगा, अब क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे वो पीडीएफ मिल जाएगी, सॉल्व खुद कर लेना, और मैं उसके रिकॉर्ड सॉल्यूशन डालूंगा। ठीक है, ऐसे ही डालूंगा जैसे ये सॉल्व करा रहा हूं, तो कोई डाउट तो बचेगा ही नहीं वैसे भी। ठीक है, तो कल नया चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये रिपीट हो गया, इफ माई मदर अप्रूव्स, मदर सिंगुलर है तो मदर के हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा अप्रूव्स। ठीक, यू एंड आई, अब फिर से यू एंड आई का टॉपिक आ गया, तो ये दोनों जुड़ गए हैं, अब जुड़ गए हैं तो इसीलिए यहां पर प्लूरल, और प्लूरल के हिसाब से हैव। नाइदर ऑफ देम, अब ऑफ देम, देम बहुत सारे हैं लेकिन ये तो ऑब्जेक्ट है, उनमें से नाइदर मतलब एक भी नहीं, तो ये है सिंगुलर सब्जेक्ट, और जब ये सिंगुलर है तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, इज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड, टाइड का राइज एंड फॉल, तो राइज एंड फॉल पेयर है, एक ही मतलब है इसका। ठीक है, तो ये सिंगुलर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इज। बहाव, टाइड का बहाव। ईच ऑफ द फिल्म्स, अब पिक्चरें तो बहुत सारी हैं, जितनी भी तुमने सजेस्ट की उनमें से ईच, तो सब्जेक्ट यहां पर ईच होगा, तो ईच के हिसाब से आंसर क्या होगा, इज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ, अब तो विद में फर्स्ट के अकॉर्डिंग चलेगा,
तो फर्स्ट पे कौन है, माई ब्रदर इन लॉ। माई ब्रदर इन लॉ कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, वॉज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग। अब देखो दोनों में आर्टिकल लगा हुआ है, मतलब दो बार, हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग, तो इसका मतलब कितने स्प्रिंग है और एक दूसरे के पास पाए गए, ईच अदर मतलब दो है, दो के लिए तो ईच अदर आता है, तो आंसर हो जाएगा वर। ठीक है, आइदर ऑफ द रोड्स, कितने रोड है मुझे बताओ, दो होंगे तभी तो दो के लिए आइदर लगा है, लेकिन वो कह रहा है दो में से कोई एक आइदर, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा सिंगुलर, तो आंसर हो जाएगा इसका लीड्स। ठीक, वन ऑफ माई डिजायर्स, अब यहां पर डिजायर्स जो हैं उसकी वो कितनी सारी हैं, बहुत सारी हैं, तो उनमें से वन, वन मतलब सिंगुलर, तो आंसर इसका हो जाएगा इज। ठीक है, द सम एंड सबस्टांस, तो सम एंड सबस्टांस जो है इसका मतलब है समरी, समरी मतलब सारांश, जिस्ट एक ही तो मीनिंग है, तो जब ये सिंगुलर है तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, इज। ठीक है, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या सिखाया कि मेरे भाई वन ऑफ अगर आपको कभी भी दिया हो तो वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा कैसा रहेगा, प्लूरल नाउन रहेगा। ठीक है, अब यहां उसने कहा ही इज वन ऑफ, तो वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज, बहुत सारे लड़कों में से एक। ठीक है, नेक्स्ट, अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स, वॉलंटियर्स का एक बॉडी, देखिए यहां सब्जेक्ट जो है ना वो वॉलंटियर्स नहीं है, वॉलंटियर्स का एक ग्रुप, तो सब्जेक्ट हो गया अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स, तो ये कैसा हो गया, सिंगुलर। ठीक है, जैसे मैं कह दूं अ टीम ऑफ प्लेयर्स, तो प्लेयर्स की एक टीम, तो सब्जेक्ट टीम हो जाएगा, तो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा आपका हैज। लीजिए भाई, तो पहला असाइनमेंट आपका फुली सॉल्व हो गया है, एक एक क्वेश्चन। ठीक है भाई, कल मैं सोच रहा हूं कि कल हम चैप्टर नहीं स्टार्ट करते, कल एक काम करते हैं, कल हम नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगली स्टोरी, स्टोरी नंबर 3, क्योंकि दो स्टोरी तो मैंने आपको पढ़ा दी हैं। ठीक है, तो स्टोरी नंबर 3। ठीक, आनंद सिंह एक क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, बताइए भाई। अब तुम अपना डाउट बताओ फटाफट, मैं एक बार डाउट पढ़ लेता हूं तुम्हारे। टेस्ट, हाँ मॉक के रूप में डलवा देंगे इनको। मैं एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे इंग्लिश की बुक्स खरीदनी पड़ेगी, ना ना ना, बुक कोई खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप ही करा दूंगा, इतने क्वेश्चंस सफिशिएंट करा देता हूँ मैं, कि जरूरत ही नहीं पड़ती आपको ज़्यादा। सरिता क्या कह रही है, 45 में आई के साथ एम और एक बार आई के साथ वॉज, अरे देखो पास्ट में तो आई के साथ वॉज ही आता है, और वहां पर प्रेजेंट में आई के साथ एम ही आता है, तो उसमें कोई वो नहीं है। 44 रिपीट कर दूं,
देखो, इन सिंगापुर, इन है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद सिंगापुर है ऑब्जेक्ट, इसे तो छोड़ दो। अब विद है प्रेपोजिशन, ठीक है। प्रेपोजिशंस के बाद जो यहां पर लिखा है विद हिज वाइफ, तो वाइफ तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना प्रेपोजिशन के बाद। तो सब्जेक्ट कौन है? ब्रदर इन लॉ, और ब्रदर इन लॉ उसका साला एक ही तो है, तो ब्रदर्स इन लॉ होता तब प्लूरल होता। तो ब्रदर इन लॉ एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, तो इसीलिए मैंने वर की जगह वॉज कर दिया। ये तो इतना आसान है, इसमें कुछ था ही नहीं। ठीक है, अगला मॉक 50 क्वेश्चंस का डलवा रहा हूं मैं आप लोगों को, एक मतलब अगली पीडीएफ, ठीक है, उसको सॉल्व करने लग जाना। ठीक है, तो चलो कल मिलते हैं फिर सभी बच्चों को हम लोग, और कल करेंगे स्टोरी, तैयार रहना उसके लिए। ठीक है, चलो भाई, तो सभी बच्चों को बहुत सारा प्यार, जय हिंद।